वाराणसी में वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया। इस मौके पर उन्होंने सफाई कर्मियों को अंगवस्त्र, सेफ्टी किट और मिष्ठान प्रदान कर उनका मनोबल बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मियों को भोजन प्रसाद भी परोसा और पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। वाराणसी के सरोजा पैलेस में आयोजित स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 500 सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। सफाई कर्मियों को अंगवस्त्रम, सेफ्टी किट और मिष्ठान देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं सफाई कर्मियों को भोजन परोसा। इस पल ने सफाई कर्मियों को भावुक कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान वाल्मीकि जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब सफाई कर्मियों के खातों में प्रति माह सीधे 16 से 20 हजार रुपए की राशि भेजी जाएगी, जिससे उनका शोषण न हो सके। स्वच्छता कर्मियों को सीधे उनके अकाउंट में 16 से 20 हजार रुपये उनके अकाउंट में सीधे पहुंचा जाएगा। अब कोई उनका शोषण नहीं कर पाएगा, कोई उनका शोषण नहीं कर पाएगा। हमने ये भी व्यवस्था बना दी है, ये भी हम बनाने जा रहे हैं। उसकी सारी तैयारियां चल रही हैं, पोर्टल तैयार हो रहे हैं और हम लोग ये भी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि सभी स्वच्छता कर्मियों को, स्वच्छता मित्रों को हम लोग 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत के कार्ड की स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सभी सफाई कर्मियों को 5 लाख रुपए निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे। साथ ही स्वच्छता को स्वास्थ्य से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि सफाई ही बीमारियों से बचाव का सबसे मजबूत हथियार है। सबकी स्वास्थ्य की रक्षा करता है, तो कम से कम एक सरकार के स्तर पर भी एक प्रयास हो कि प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को स्वस्थ बनाने का वो दिया है, तो यह उनके लिए भी कि नहीं 5 लाख रुपए का हर वर्ष एक स्वास्थ्य बीमा उनको भी प्राप्त होना चाहिए। और आज इसी के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि वे दीपावली के अवसर पर हर स्वच्छता मित्र को, स्वच्छता कर्मी को मिष्ठान वितरण जरूर करें। हर गरीब के घर में भी एक दिया जले, हर गरीब के घर में दीपावली की मिठाई जरूर पहुँचे। मैं चाहूंगा कि हमें इस बार प्रयास करना चाहिए कि दीपावली के अवसर पर हम हर स्वच्छता मित्र को, स्वच्छता कर्मी को मिष्ठान वितरण का काम जरूर करें। पूरे प्रदेश भर में इस कार्यक्रम को करें। हर गरीब के घर में भी एक दिया जले, हर गरीब के घर में भी दीपावली की मिठाई जरूर पहुंचे। जब एक गरीब भी अपने घर में दीपक जलाएगा, एक गरीब भी अपने घर में मिष्ठान का स्वाद लेगा, हमारी दीपावली बहुत अच्छी हो पाएगी, बहुत अच्छी हो पाएगी। और यही तो समाज की समरसता है। हमारा काम जोड़ना है। तोड़ने के लिए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहले से बैठी हुई है। हमें तोड़ने नहीं देना समाज को। एक भारत श्रेष्ठ भारत ही सशक्त और समर्थ भारत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनेगी और उस दिशा में हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत के साथ ही सशक्त और इसकी भी आधारशिला है। भारत के बारे में लोगों की सोच में परिवर्तन लाया गया। आज दुनिया भारत के बारे में अच्छा सोचती है। आज दुनिया भारत के बारे में कुछ अच्छा कर गुजरने के बारे में सोचती है। एक तरफ यह अभियान, तो तीसरी ओर गंदगी से होने वाली तमाम प्रकार की बीमारियों से लोगों को राहत मिली। प्रधानमंत्री जी ने उपचार के लिए आयुष्मान भारत भी दिया, लेकिन स्वच्छता से लोगों को जोड़ने का परिणाम क्या रहा? तमाम जो बीमारियां थी, गंदगी के कारण पैदा होती थी, उन बीमारियों से लोगों को राहत मिला, तो उनके घर में बचत भी हुई।
याद रखना, ये स्वच्छता का अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ये स्वस्थ भारत के साथ साथ सशक्त और समर्थ भारत की भी आधारशिला है। इस कार्यक्रम ने न सिर्फ सफाई कर्मियों के योगदान को सम्मान दिया, बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य और विकास का आधार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24, लखनऊ।